सहाबी मशहूर सखी लोगों में है, उनके ज़िम्मे एक मरतबा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 50,000 दिरहम कर्जा हो गए। अब तो लाखों में बनेंगे जाके 50,000 दिरहम। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद में तशरीफ ले जा रहे थे तो कर्जा लेने वाले थे, रास्ते में ये मिले। उन्होंने अर्ज किया कि मेरे पास दाम इस वक्त आ गए हैं, आपका कर्जा अदा करना चाहता हूँ। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस वो तुम्हारी ही नज़र है, तुम्हारे जिम्मे लोगों के बहुत अखराजात रहते हैं। कितने लाख बनेंगे। जाबिर बिन कबीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं बहुत दिन तक हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला के साथ रहा, बिला तलब गैर मांगे अता करने वाला मैंने उनसे ज्यादा नहीं देखा। हसन रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा उन्होंने अपनी एक ज़मीन 7 लाख में फरोख्त की। कीमत जब वसूल हुई, शाम का वक्त हो गया था, वो रकम रात को उनके पास रही। रात भर सख्त बेचैनी में जागते गुजर गई, इस खौफ से कि ये माल मेरे पास है, कहीं मौत न आ जाए। हम बेचैन होते हैं माल ना हो तो, और वो बेचैन थे माल है, इस बात से नहीं कोई चोर ना आ जाए, इस बात से कहीं इस माल के होते हुए होते मौत आ गई, इसका हिसाब कौन देगा। ये फर्क है मेरे और आपके और उनके दरमियान। सुबह को कोट कर सबसे पहले उसको तकसीम किया। उनकी बीवी हज़रत सादा बिन्त औफ रहमतुल्लाह कहती है कि मैंने एक मरतबा उनको देखा, बहुत गिरानी सी हो रही है। मैंने पूछा खैरियत तो है, कैसी तबीयत हो रही है। कहने लगे मेरे पास कुछ माल जमा हो गया है, उसकी वजह से बड़ी घुटन हो रही है। माल जमा हो रहा है, घुटन हो रही है। मैंने कहा ये तो कुछ ऐसी बात नहीं है, अपने गुलाम को भेजकर अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए और सिला रहमी मुनफा तकसीम कर दीजिए। चुनांचे उन्होंने उसी वक्त गुलाम को भेजकर आदमियों को बुलाया, उसको तकसीम कर दिया। रावी कहते हैं मैंने उनके खादिम से पूछा कितना माल था, उसने बताया 4 लाख। हमारे पास 4 लाख तो नहीं, हम तो आजकल भाई अपने एक मीठा बोल भी अपने रिश्तेदार को नहीं दे सकते। वो भी जाते हैं तो हम कहते हैं ऐसी माँ जुबान से निकालो, 2 दिन बाद भी चलते रहे अंदर से ही। मीठे बोल से पर लगता ही कुछ नहीं है ना जी। हम किसी को मोहब्बत भरा बोल भी नहीं दे सकते। 4 लाख ठीक हमारे पास नहीं है ना, नहीं कम से कम मोहब्बत भरे बोल तो दे सकते हैं, आज वो देने से हम मजबूर है। उनकी बीवी एक और वाक़या ये बयान करती हैं, एक दफ़ा वो घर में आए, चेहरा बहुत उतरा हुआ, रोन की वजह से स्याही चेहरे पर आए। मैंने पूछा क्या बात है, कुछ मेरी तरफ से कोई नागवारी की बात पेश आई हो, मैं माफ़ी की दरख्वास्त करूँगी। कहने लगी नहीं, वो तो मुसलमान के लिए बहुत बेहतरीन बीवी है कि नए काम में मदद करती है। मैंने पूछा फिर आखिर क्या बात पेश आ गई। कहने लगी कुछ माल जमा हो गया, मुझे उसकी बड़ी बेचैनी हो रही है। मैंने कहा ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, खाकर बांट दो, उसमें क्या हो गया। बाल मर्तबा कोई लेने वाला नहीं आता था, वो रह जाता। उनकी बीवी सादा ये भी कहते हैं कि एक मरतबा उन्होंने 1 लाख तकसीम किया और अपना ये हाल था कि उस दिन मस्जिद में इस वजह से जाने में देर होगी, उनके पास जो कपड़ा था चादर, इसके दोनों किनारे सीने मुझे देर लगी, अपने पास सिर्फ एक कपड़ा और लाखों तकसीम कर रहे, यानी वही एक कपड़ा था, इसके सिलने के इंतजार में बैठे रहे, दूसरा कपड़े ना था जिसको पहनकर मस्जिद में चले जाते। एक गांव के रहने वाले हजरत तलहा रज़ी अल्लाह के पास आए, अपनी कराबत का वास्ता देकर सिला रहमी के तौर पर कुछ मांगा। फरमाने लगे कराबत का वास्ता देकर आज तक मुझसे किसी ने नहीं मांगा था, मेरे पास एक ज़मीन है और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उसको ख़रीदना चाहते हैं।
उसकी कीमत में 3 लाख लगा चुके हैं, तेरा दिल चाहे वो ज़मीन ले ले, अगर नगद चाहिए तो मैं उसको उनके हाथ फरोख्त करके उसकी कीमत दे दूं। उसने कीमत लेना पसंद की, तो उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह के हाथ उसको फरोख्त करके उसकी कीमत उसको दे दी, 3 लाख। इन हजरात के पास ज़मीनों की बहुत कसरत, इसलिए जहाँ जहाँ जिहाद में जाते मुलफ़त होते तो अक्सर गनीमत के साथ ज़मीनें भी मुजाहिदीन पर तकसीम कर दी जाती थी। तो अल्लाह के खजानों से फैसला कराने का ज़रिया है जी, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा रवैया, ये अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने का ज़रिया है। अगर हम चाहते हैं ना, मैं चाहता हूँ, हम सारे चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अपने घर